हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। सबसे पहले आप सभी के साथ में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। 6 अक्टूबर से लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है और जो ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह हमें निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट निकालना है, किस तरह से उसका रेजिस्टेंस निकालना है, किस तरह से चार्ट को रीड करना है और किस तरह से डाटा की एनालिसिस करनी है, चाहे वो लाइव मार्केट का डाटा हो या फिर ईओडी मार्केट का डाटा हो, और किस तरह से हमें बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स देखनी है जिससे हमें पता चले कि बिग प्लेयर की एंट्री कहाँ हो रही है और बिग प्लेयर की एग्जिट कहाँ हो रही है। तो वो इस ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन करे। ये ट्रेनिंग 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक रहेगी और इस ट्रेनिंग के अंदर आपको 9 एडवांस एक्सेल सेट मिलेगी जिसकी मदद से आपका मोस्ट ऑफ द वर्क ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कौन से लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन से लेवल से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लेवल की कैलकुलेशन इस सीट के अंदर दी हुई है। और लाइव मार्केट के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस समय कौन से लेवल पे ध्यान रखना है और कौन सा लेवल किस समय एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और किस समय हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। चार्ट में किस तरह हमें ब्रेकआउट देखना है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है और किस तरह से हमें ओपन इंटरेस्ट के डाटा को रीड करना है, चार्ट के अंदर कौन से इंडिकेटर सिस्टम को फॉलो करना है जिससे हमें ट्रेंड का पता चले। यह सभी कुछ आपको इस ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा। और इस ट्रेनिंग के अंदर डेली 2 बार लर्निंग होगी। पहली लर्निंग होगी लाइव मार्केट में जिसमें हम लाइव मार्केट की डाटा की एनालिसिस करेंगे और दूसरी होगी रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जिसमें हम एंड ऑफ डे की डाटा की एनालिसिस करेंगे। तो लाइव ट्रेनिंग की फीस है 15,000 रुपीज़। और भले ही आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, इस ट्रेनिंग के अंदर मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, जो इंडिकेटर सिस्टम दूंगा, जो डाटा एनालिसिस का तरीका बताऊंगा, चार्ट ट्रेडिंग का तरीका बताऊंगा, वो आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एमसीएक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डाटा रीडिंग और चार्ट रीडिंग ये ऐसी चीज़ें हैं जो सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक जैसे वर्क करती है। आप चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, ये लाइव ट्रेनिंग और रिकॉर्डेड कोर्स दोनों ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होगा और इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और आपको कभी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के लिए किसी और के टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद चार्ट को समझ सकेंगे, मार्केट डाटा को एनालिसिस करना समझ सकेंगे और खुद ट्रेडिंग डिसीजन ले सकेंगे। और जो वीडियो शेयर की जाएंगी और जो सीट शेयर की जाएंगी वो आपके पास में लाइफ टाइम रहेगी और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन वीडियोस को देख सकेंगे और इन सीट्स को यूज़ कर सकेंगे। और अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट आता है तो आपको एक यूनिक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के अंदर वो अपडेट अवेलेबल रहेगा और आप किसी भी टाइम उस यूनिक लिंक से अपडेटेड सीट को डाउनलोड कर सकेंगे। और जो भी इस ट्रेनिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए, क्योंकि जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है कल मैं उनको एडवांस सीट प्रोवाइड कर दूंगा और प्रीवियस वीडियोस देखने की लिंक भी दे दूंगा जिससे वो प्रीवियस लाइव ट्रेनिंग की वीडियो देख सकेंगे और सीट को किस तरह यूज करना है, डाटा एनालिसिस किस तरह करनी है, उन सब का नॉलेज ले सकेंगे। और उसके बाद में जिस समय लाइव ट्रेनिंग होगी उस समय आप हर एक बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेनिंग 6 अक्टूबर को है तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है प्रीवियस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग देखने का और सीट्स को समझने का, जिससे लाइव मार्केट में मैं जब आपको जो चीज़ समझाऊंगा वो चीज़ आप तुरंत समझ जाएंगे। इसलिए लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए और अगर आप इस ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन कराइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक की मदद से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप व्हाट्सएप नंबर के अंदर मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा और कल तक आपको एडवांस एक्सेल सीट और वीडियोस भी मिल जाएगी। एक बात समझ लीजिए, कोई भी टिप प्रोवाइडर आपको कमाई नहीं करवा सकता। कमाई करने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी और उसी हिसाब से आप कमाई कर सकेंगे। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और जितना आपको एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होता रहेगा और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और कोई भी बिजनेस हो वह ईजी नहीं होता। उसके अंदर आपको अपना 100% देना पड़ता है, पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है और उसके बाद में ही आप इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि पहले लर्निंग कीजिए और फिर अर्निंग कीजिए। अपना खुद का ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे आप कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सके। लर्निंग ही एकमात्र तरीका है जिससे आप इस मार्केट में कमाई कर सकते हैं। तो जो भी व्यूअर लर्निंग में इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। पहले निफ्टी देख लेते हैं।
प्रीवियस वीक हमने निफ्टी के चार्ट में एनालिसिस करी थी कि निफ्टी ने वीकली चार्ट में अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन मैंने आपको ऊपर में एक लेवल भी बताया था 18,050 का लेवल। जब तक ये लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं करता और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है। और आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक में निफ्टी ने 18,096 का हाई बनाया और वहाँ से निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी ने प्रीवियस वीक में एक बिग बॉडी रेड कैंडल बनाई है। और अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो लगभग ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न से मिलती जुलती है, लेकिन अगर आप वीक का लो देखेंगे तो इस ग्रीन कैंडल का लो है 17,484 और इस रेड कैंडल का लो है 17,497। तो निफ्टी ने वीकली चार्ट में हायर हाई और हायर लो के पैटर्न बनाई है, तो इसलिए प्रीवियस वीक का लो 17,497 ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है और निफ्टी फिर से 17,190 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। और अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी 17,497 के लो को ब्रेक नहीं करता और वहाँ से उसमें बाइंग प्रेशर आता है तो नेक्स्ट वीक निफ्टी फिर से प्रीवियस वीक के हाई को भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो अभी तक रिवर्सल का कोई क्लियर साइन नहीं है और ब्रेकआउट में भी कंफर्मेशन नहीं है। अब हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं निफ्टी ने फ्राइडे को एक बिग बॉडी रेड कैंडल बनाई है और इस रेड कैंडल का लो ही मंडे के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लो ब्रेक होता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर फिर से एक्टिव हो जाएगा और निफ्टी में हम लोअर लेवल्स देख सकेंगे। और अगर हम निफ्टी में ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आप देख सकते हैं निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमें देखना होगा कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है या फिर इस लेवल पे सपोर्ट लेकर यहाँ से फिर से अप साइड में ब्रेकआउट देता है। अगर निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर से निफ्टी में अच्छी अपसाइड रैली कंटिन्यू होगी। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई है और एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस बात को बताया है कि बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के चार्ट से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है और बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म करता रहेगा। और आप देख सकते हैं जो प्रीवियस बैंक निफ्टी का हाई था 41,829 उसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक का हाई है 41,840। तो जो पहले बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था उसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया है। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये एक रिवर्सल कैंडल है और इस कैंडल का लो है 40,288। यही लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो सकता है। अब हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अपने हायर ट्रेंड लाइन के आसपास ही चल रहा है और बार बार इस लेवल को टच कर रहा है और वहाँ से उसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, उसके बाद फिर से वो अपने हायर ट्रेंड लाइन को टच करता है। तो डेली चार्ट में फिलहाल किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं है। और अगर आप कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल भी कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, इसलिए डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का सेलिंग सिग्नल नहीं है। अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 17,650 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो निफ्टी में फिर से बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 17,830 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी को 17,650 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,500 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी 17,500 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी में रहेगा 17,410 और 17,410 से 17,500 के बीच में निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है और यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। तो 17,410 से लेके 17,500 के बीच में किसी भी तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मत देखिए। और अगर निफ्टी 17,410 के नीचे ब्रेकडाउन देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,230 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद में फिर से 17,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है
तो निफ्टी में फिर से शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी फिर से 17,650 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन लेवल पर खास वॉच रखिए। 17,650 का रेजिस्टेंस और 17,410 से 17,500 का सपोर्ट जोन। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 41,080 का लेवल, ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ओर ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और बैंक निफ्टी ऊपर में 41,560 और उसके ऊपर 41,750 इन लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और 41,560 से 750 की जो रेंज है, ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी और बैंक निफ्टी इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद में फिर से 41,560 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी फिर से 41,080 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर बैंक निफ्टी 41,080 के लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता और इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 40,380 से लेके 40,480 के सपोर्ट जोन को टच करने की कोशिश करेगा। 40,380 से 40,480 ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 41,080 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 40,380 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और 40,000 का लेवल ये एक राउंड फिगर है तो आने वाले वीक में ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन लेवल पर खास बात रखिए। 41,080 का रेजिस्टेंस और 40,380 से लेके 40,480 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। तो आशा करता हूं जो टेक्निकल एनालिसिस मैं हर वीक निफ्टी बैंक निफ्टी करता हूं और जो निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं उससे आपकी लर्निंग भी हो रही है और साथ साथ में अर्निंग भी हो रही है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ट्रेडर को भी शेयर कीजिए। और पाइथन से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले टाइम में अपलोड होने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन में क्लिक करिए जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।